मोदी जी ने कहा कि आंदोलन जीवी। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा मैं हूं आंदोलन जीवी, क्या करेंगे? मोदी जी ने हिंदी का लफ्ज उठाकर कहा कि आंदोलन जीवी, और वो क्या कहा, ये पैरासाइट। आप सोचिए, देश के वजीर आजम है और जो उनके खिलाफ आवाज उठाता है, जो कहता है कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत किसान के खिलाफ है, आंदोलन जीवी। जो कहेगा कि CAA का कानून संविधान के खिलाफ है, आंदोलन जीवी। जो कहेगा कि 15 लाख नहीं मिले, आंदोलन जीवी। जो कहेगा कि पेट्रोल और डीजल 88 रुपीज हो गया, आंदोलन जीवी। जो कहेगा कि मोदी जी डिस्टर्ब एरियाज एक्ट आर्टिकल 1921 का वायलेशन है, आंदोलन जीवी। यानी मोदी के खिलाफ होगा वो आंदोलन जीवी है। अगर यही है तो फिर इंशाअल्लाह ताला हम जब तक जिंदा रहेंगे आंदोलन जीवी बनकर रहेंगे। इसमें हमको कोई मायूब बात नहीं। इसलिए मायूब बात नहीं है क्योंकि देश को आजादी मिली, कैसे मिली? देश को आजादी तालियां बजाने से नहीं मिली। देश को आजादी सिर्फ हुक्मरानों के जिंदाबाद के नारों से नहीं मिली। देश को आजादी मिली तो सन 57 की जंग आजादी में हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ, सुनो RSS वालों, तुम तो नहीं थे जब, देश की आजादी सन 57 की जंग आजादी, हमारे उलमाओं ने अंग्रेजों के खिलाफ, ये जो मदरसे तुम्हारी आंखों में चुभते हैं, उन्हीं मदरसों के उलमाओं ने, मुफ्तियों ने, मुहद्दिसों ने जिहाद का फतवा दिया और भारत के मुसलमानों से कहा कि उठो मुसलमानों, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करो और अंग्रेजों को देश से भगाओ। लाखों की तादाद में मुसलमान उलमाओं को कत्ल कर दिया गया, पेड़ों पर उनकी लाशों को लटकाया गया, मगर हमने कभी भी इस देश की एक इंच जमीन का सौदा नहीं किया। ये हमारी वफादारियों की निशानियां। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, देश को आजादी मिली गांधी के एहतजाज से, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट, ये तमाम सत्याग्रहों से तो देश को आजादी मिली। और भारत के संविधान में प्रोटेस्ट, एहतजाज एक फंडामेंटल राइट है। मेरे को समझ में नहीं आता कि भारत के प्रधानमंत्री जब लोग रोड पर निकलते हैं तो परेशान और डरते क्यों हैं? पार्लियामेंट में फार्म बिल का कानून पास हुआ, जब किसान लाखों की तादाद में रोड पर निकल गया तो प्रधानमंत्री कहते हैं चलो मैं 18 महीने तक कानून का मनसूख करता हूं। मोदी जी आप लाए क्यों कानून को? तो मालूम हुआ कि मोदी जी जब देखते हैं लोग निकल गए हजारों की तादाद में, उनको समझ में नहीं आता क्या करना। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हालात हैं। और आप जानते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम किसी की गुलामी करते हैं तो जनता की गुलामी करते हैं। एक MP जो होता है वो आवाम का गुलाम होता है और उसको आवाम के मसाइल की तर्जुमानी करना पड़ता है। तो बोले अरे तुम तो कुत्ते की तरह बात कर रहे। तो मैंने कहा हाँ, मैं भारत के तमाम कमजोर जनता का कुत्ता हूं और जो कमजोरों पर हमला करेगा कतरूंगा भी और चीड़ फाड़ भी कर दूंगा, याद रखो। बोले ये क्या बात है? बोले हाँ यही तो काम है। अवाम वोट डाली तो जीत के आया, वरना मुझे कौन पहचानता था? अगर आप बोलते मुझे 20 साल पहले कि कोई हैदराबाद से एक शख्स आएगा गोदरा को, तो आप बोलते हैं जा चल बहुत फेंका चल पार। लंबी लंबी छोड़ने की आदत हो गई तेरे को भी उनकी तरह, समझ गए ना, उनकी तरह। ये अल्लाह का करम है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हमको बार बार हर जलसे के बाद, हर तकरीर के बाद मुझे मेरे व्हाट्सएप पर धमकी आमेज व्हाट्सएप भिजाते, ये नाथुराम गोडसे की नाजायज औलाद है, इनको ना अपने डैडी का पता है ना मम्मी का पता। तो अब ये तकरीर हो गई, शुरू कर देते। मैं उनसे बार बार कहता हूं कि भाई साहब, मैं इस दुनिया में आया हूं तो एक दिन जाऊंगा, इंशाअल्लाह कोई नहीं बचेगा। अलेक्जेंडर जब दुनिया से गया तो उसने वसीयत की थी कि जब मैं दुनिया, ग्रेट अलेक्जेंडर, कि जब मैं दुनिया से जाऊंगा तो मेरे दोनों हाथों को खुला रखना। लोगों ने पूछा क्यों? तो उसने कहा मैं अलेक्जेंडर द ग्रेट हूं, मैंने आधी दुनिया को फतह किया, मैं दुनिया को बताना चाह रहा हूं कि जब दुनिया से जा रहा हूं तो मेरे हाथ खाली हैं। हम भी जाएंगे, कौन उसमें बड़ी बात है? जाएंगे आप और हम जाएंगे ना। ये दुनिया तो एक मुसाफिर है, आप और हम और आप तो मुसाफिर हैं। रहमतुल्लाह अलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा मुसाफिर जो थक कर
एक पेड़ के नीचे बैठा है। वो जो दुनिया है वो तो बाकी रहने वाली दुनिया है, तो इस दुनिया से जाना है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई सिक्योरिटी नहीं लेता हूं मैं, कोई नहीं। और अगर कोई सुन रहा है उसको अगर ये शौक है कि इसको कुछ करना है तो प्यारे हाजिर हूं। तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा इख्तियार है, मगर मैं जो पैगाम अल्लाह के फजलो करम से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफैल में अहले दिल की दुआओं की वजह से, और मैं जिन नेक लोगों की सोहबत में उनके पैरों के पास बैठकर थोड़ा बहुत इल्म हासिल किया, ये पैगाम दे रहा हूं कि जाना तो है मुझे एक दिन, मगर मैं जो सोच और पैगाम देकर जा रहा हूं वो इंशाअल्लाह ताला मेरी इस दुनिया से जाने के बाद भी अल्लाह अपने फजलो करम से उसको जिंदा और आबाद रखेगा। वो पैगाम मेरा नहीं है, वो पैगाम यह है गोधरा की सरजमीन पर आपकी लीडरशिप पैदा हो, गोधरा की सरजमीन पर हमारी बहनें लीडर बने, गोधरा की हमारे बच्चे लीडर बने जो 2.5 साल का ड्रामा नहीं करेंगे, बल्कि बातिल ताकतों की आंख में आंख डालकर गोधरा के हक के लिए लड़ेंगे, जो गुजरात के मजलूमों की आवाम के हक के लिए लड़ेंगे, जो मुसलमानों की आवाज उठाएंगे, आदिवासियों की आवाज उठाएंगे, दलितों के ऐसे इंसाफ का मुतालबा करेंगे, वो हर मजलूम का साथ देंगे, जालिम से पंजा आजमाई करेंगे, भारत को मजबूत करेंगे, संविधान को मजबूत करेंगे। ये मेरी जिंदगी का पैगाम है। अरे मरना तो है एक दिन, कोई नहीं बचेगा, ना मुझे मालूम ना तुम्हें मालूम कि सुबह का सूरज हम देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। इसीलिए नौजवानों, मैं तुमको पैगाम दे रहा हूं जो मैं आपको दे रहा हूं, और याद रखो मैं गुनाहगार आदमी हूं, मुझ में बनकर रहो, बेखौफ होकर अपनी जिंदगी गुजारो। मेरी मां और बहनों, हम सर झुकाते हैं तो सिर्फ रब्बे कायनात के आगे, हम इंसानों के आगे सर नहीं झुकाते, चाहे वो इंसान कोई ताकतवर तो किसी इख्तिदार की कुर्सी पर बैठाओ, हम सिर्फ रब्बे कायनात के आगे सर झुकाते हैं, और यही काम हमको करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मुझे कई लोग पूछते हैं कि क्या तुमको डर नहीं लगता, तो मेरे को यहां पर एक शायर का शेर याद आ रहा है कि ना सर झुका के जिए, ना मुंह छुपा के जिए, ना सर झुका के जिए, ना मुंह छुपा कर जिए, सितमगर की नजर से नजर मिलाकर जिए, सितमगर से नजर मिलाकर जिए। अगर 2 दिन कम जिए, अगर 2 दिन कम जिए, इसमें हैरत क्या? अगर 2 दिन कम जिए, इसमें हैरत क्या? हम इनके साथ थे जो क्षमा जलाकर जिए, हम उनके साथ थे जो क्षमा जलाकर दिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं गोधरा की सरजमीन पर आप तमाम को दिल की गहराइयों से पूरे इखलास के साथ आपको सलाम करता हूं। जो मसाइब और मुश्किलात का सामना आपने किया, जो खाक और खून के दरियाओं से आपको गुजरना पड़ा, जरूर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह आपको इसका अजर देगा, अल्लाह आपसे इंसाफ करेगा, अल्लाह आपको रूज देगा, अल्लाह आपकी एक एक तकलीफ को आपके आंसुओं की दाग रखेगा, अल्लाह एक एक बेकसूरों पर जो जुल्म हुआ, अल्लाह उसको दुनिया में भी ताज पहनाएगा और आखिरत में भी ताज पहनाएगा। और याद रखो हुकूमत करने वालों, याद रखो, अगर तुम इख्तिदार के नशे में मजलूमों पर जुल्म करते और एक मजलूम अपनी आंख से आंसू निकालकर अल्लाह से कहता है कि देख परवरदिगार, तेरी इस दुनिया में मुझ पर जुल्म हुआ, तो डरो मजलूम की दुआ से, डरो मजलूम की दुआ से। तुम इख्तिदार की कुर्सियों पर बरसों रहोगे, मगर याद रखो इख्तिदार ना फिरौन के पास रहा, ना नमरूद के पास रहा। और नमरूद का मामला कैसा था, उलमाओं से सुनो। नमरूद को एक लंगड़ा मच्छर, लोग बोलते तू कमजोर है, बोलते ना, ए तू कमजोर है, तू क्या कर लेगा? तो मेरे भाई, ए भाई ठहरो अभी आराम से, इधर देखो हीरो यहां पर है, ये क्या टक 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 टक। नमरूद कैसे मरा मालूम आपको? नौजवानों को नहीं मालूम कैसे? इनको खाली सेल्फी लेने का शौक है, ये सेल्फी, ये सेल्फी। यानी इतना शौक हो गया कि एक बार मैं वजू कर रहा था दिल्ली एयरपोर्ट पे नमाज पढ़ने के लिए, अभी ऐसा हाथ फिरा, एक फोटो ले लेंगे। अरे मेरा ठहर तो सही, वजू हुआ, शेरवानी में एक फोटो ले लेंगे। मेरा वहां क्यों चल, अंदर चल के लेंगे, हाँ ना, क्या लेंगे? ये नौजवानों सुनो, नमरूद अल्लाह ने उसको इबरतनाक उसका अंजाम किया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने
उसके दिमाग में एक लंगड़े मच्छर को पहुंचा दिया। तो जब नमरूद से मिलने को आता था तो नमरूद बोलता कि मेरे से मिलना है ना तेरे को, मेरे दरबार का एक अदब है। बोले क्या है? पहले आकर मेरे सर पर एक थप्पड़ से मारना, उसके बाद मेरे को बोलना बादशाह सलामत। तो इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे, अपने हिम्मत और हौसलों को बुलंद रखिए, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम भी चाहते हैं कि भारत का संविधान मजबूत हो, भारत में मोहब्बत की फिजाओं बढ़े, ये नफरत की फिजाओं का खात्मा हो। मगर जो लोग नफरत की फिजाएं उठा रहे हैं उनको जवाब देना है, उनको बताना है कि इख्तिदार में बैठकर क्या काम कर रहे हैं। हम गोधरा से भारत के प्रधानमंत्री से अपील करेंगे, मोदी जी किसानों को अपने घर में बुलाकर चाय पिलाइए, उनको बुलाइए, गले से लगाइए। जैसा आप ओबामा आया तो लपटे थे, वैसा इन किसानों से आप लपेट जाइए। ये गरीब है। हाँ, आप इलेक्शन जीते, मगर याद रखिए वो किसान जो तड़प रहा है, मोदी जी बुलाइए। आप भी तो गरीब परिवार से ऊपर गए हैं ना, उन किसानों को बुलाइए, उनको बात करिए, उनसे पूछिए। और हम प्रधानमंत्री से ये भी कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी कोविड के बाद तो आप कोई फॉरेन कंट्री को नहीं जा सके, ये जोक है। प्रधानमंत्री नहीं बोले मन की बात में जोक करना, बोले ना कभी कभी। तो प्रधानमंत्री से हम बोल रहे जोक के तौर पर, आप तो 1 ईयर से फॉरेन कंट्री नहीं गए। मोदी जी जरा अपने घर से निकल के सिंगूर चले जाइए, वो भारत का हिस्सा है, हेलीकॉप्टर में चले जाइए, उनको बुलाइए, बात करिए। ये गरीब है। और मोदी जी आपसे मैं मुतालबा कर रहा हूं, ये क्यों जुल्म पेट्रोल डीजल का? आप 38% टैक्स क्यों ले रहे भाई? आप उसको 28% कर दीजिए। 88 रुपीज पर लीटर है। आप बोल दीजिए कि दिल्ली की सरकार मित्रों 10 रुपये कम कर रही है और गुजरात की सरकार 5 रुपये कम कर रही है। देखिए गरीब को कितना फायदा होगा, मगर कुछ फायदा नहीं हो रहा। पेट्रोल बढ़ते जा रहा, डीजल बढ़ते जा रहा, मगर ये जो बीजेपी के चाहने वाले हैं बिल्कुल कुछ नजर नहीं आता उनको। मैं हैदराबाद में अपने हैदराबाद में अपनी गाड़ी को पेट्रोल डला रहा था तो एक बीजेपी के आरएसएस के बड़े सीनियर लीडर आए। मैं क्या हुआ इसे इतना महंगा पेट्रोल? बोला मेरे को बोल रहे आप? बोले हाँ। बोला वो देखो पोस्टर। बोले क्या है? बोला देखो तो सही। वो देखे मुंडी पलटा ली। मैं देखो क्यों चुप रहे? उसमें मोदी जी खड़े थे। ये हाल हो गया हमारे देश का। केराना यूट्यूब चैनल।